दोस्तों वैसे देखें तो भारत और श्रीलंका के जो T20 सीरीज़ है वो कल यानी 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे में दोस्तों हम अगर बात करें तो इतिहास का जो पहला T20 मैच है भारत और श्रीलंका के बीच जो खेला गया था उसमें पठान ब्रदर्स ने बाजी पलट दी थी। जी हाँ दोस्तों, वो तारीख थी 10 फरवरी 2009। वेन्यू रहा श्रीलंका आर प्रेमदासा स्टेडियम। तब भारत और श्रीलंका के बीच T20 इतिहास का पहला मैच खेला गया था। वो मैच किसी बॉलीवुड की सस्पेंस और थ्रिलर कहानी से कम नहीं था, क्योंकि इस समय भारतीय टीम उस मैच में लगभग मैच हार ही गई थी। फिर उस मैच में यूसुफ पठान और उनके छोटे भाई इरफान पठान भारतीय टीम के लिए संकट मोचन बन गए और टीम इंडिया को जीत दिला दी। दोस्तों ये मैच काफ़ी रोमांचक रहा, जिसमें काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। 27 जुलाई से भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज़ की शुरुआत हो रही है। ऐसे में तब उस पहले ऐतिहासिक मैच में क्या हुआ था उसके बारे में आइए दोस्तों आप सभी को मैं बताता हूँ। दोस्तों उस ऐतिहासिक पहले मुकाबले में श्रीलंका की कमान तिलक रत्ने दिलशान संभाल रहे थे। वहीं भारतीय T20 की कमान भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में थी। टॉस दिलशान ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका ने तिलक रत्ने दिलशान के 61 और सनत जयसूर्या के 33 रनों की दमदार पारियों की बदौलत 171 रनों का टारगेट भारतीय टीम के सामने खड़ा कर देती है। भारत की ओर से यूसुफ पठान सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट झटके। अब बारी थी दोस्तों भारत की रनचेज की। भारत के लिए उस समय मजबूती बल्लेबाजी क्रम को देखते हुए ये टारगेट बहुत मुश्किल नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर दोस्तों देखें तो ओपनिंग करने गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग आते थे, जो काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी करते थे और इनके सामने कोई भी बॉलर टिक नहीं पाता था। उन सबको ये घुटनों पर ला खड़ा कर देते थे। ऐसे में दोस्तों भारतीय बल्लेबाजी अपने लोहा मनवाने के लिए उतरी, लेकिन मैदान पर तो उतरते ही सहवाग 1 रन बनाकर और गौतम गंभीर मात्र 13 रन बनाकर आउट हो गए। अब दोस्तों 14 रन पर इंडिया के 2 विकेट गिर चुके थे। फिर दोस्तों आते हैं मिडिल में, जो सुरेश रैना थे उस समय के काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे, क्योंकि जब मिडिल बीच में जब आते थे तो काफ़ी अच्छी पारियाँ खेल करके भारत को एक अच्छी मजबूती देते थे। लेकिन सुरेश रैना भी 35 और युवराज सिंह जो उस समय काफ़ी दबदबा इनका रहा करता था, कोई भी गेंदबाज हो इनके सामने घुटने टेक देता था। लेकिन युवराज सिंह ने भी थोड़ी अच्छी पारी खेली और 32 रन बनाकर सुरेश रैना और युवराज सिंह के बीच 32 रन की पार्टनरशिप हुई और स्कोर बोर्ड 81 रन तक ले गए। उसके बाद भारतीय टीम के एक के बाद एक विकेट गिरे और एक समय पर 115 रन के निजी स्कोर पर 7 विकेट हो गए थे। मलिंगा बंदारा ने तब बीच के ओवर्स में 3 विकेट लिए। टीम इंडिया की हालत ख़राब हो गई थी। अब ऐसे में दोस्तों इस संकट की घड़ी में इंडिया टीम को कुछ सूझ नहीं रहा था कि कौन आएगा और संकट से निकालेगा। लेकिन दोस्तों 7 विकेट गिरने के बाद 29 गेंदों पर 57 रनों की ज़रूरत थी। ऐसे में जडेजा 7वें विकेट के रूप में आउट हुए और उनके बाद क्रीज पर इरफान पठान और उनके भाई यूसुफ पठान पहले से ही मौजूद थे। उसके बाद तो पठान ब्रदर्स ने मिलकर गियर ही बदल दिया। बंदारा जो 3 विकेट ले चुके थे उनके ही ओवर में 17 रन जड़ दिए। उसके बाद टीम इंडिया की फिर से उम्मीदें जग गईं। बंदारा के ओवर के बाद दिलहारा फर्नांडो गेंदबाजी करने आए, जो भारतीय पारी का 17वां ओवर था और इसमें पठान भाइयों ने 12 रन बना दिए। अब भारत को दोस्तों 18 गेंदों पर 29 रनों की ज़रूरत थी। लसित मलिंगा के ओवर में दोनों भाइयों ने 10 रन कूट दिए। दिलहारा 19वां ओवर लेकर फिर से आए, दोनों भाइयों ने इसमें 13 रन बनाए। अंतिम ओवर में दोस्तों भारत को जीत के लिए मात्र 5 रनों की ज़रूरत थी, जहां मलिंगा इस ओवर में भारत को टारगेट कर 4 गेंद शेष रहते हुए भारत ने इस मैच को जीत लिया। इस मैच में जीत के हीरो की बात करें तो वो रहे पठान ब्रदर्स। यूसुफ पठान ने जहां 10 गेंदों पर 22 रनों की पारी खेली थी, वहीं इरफान पठान ने 16 गेंदों पर 33 रनों की पारी खेली थी। प्लेयर ऑफ द मैच रहे यूसुफ पठान ने तब मैच में 2 विकेट भी लिए थे। वहीं इरफान पठान ने 1 विकेट झटका था। 10 फरवरी 2009 का पहला T20 इंटरनेशनल मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया, जहां भारतीय ने इस कड़े मुकाबले में भारतीय टीम ने 3 विकेट से यह मैच अपने नाम किया था।